आपको एक विक्टिम की तरह देखने लगती हूँ जब ऐसी सिचुएशन आती है। और वो विक्टिम प्ले करते करते अगेन आई वुड से सम गुड कर्मा, that this thought comes into my mind is that enough is enough. ओके, और आप वो इनफ इज सोचते इनफ डिफाइन करोगे क्या? जी ये इनफ इज इनफ एक मिनट डिफाइन करोगे क्या? इनफ इज इनफ माने सॉरी, क्या? आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। इनफ इज इनफ को डिफाइन करोगे क्या? आप पक गए सिचुएशन से कि अपने बैड बिहेवियर से पक गए कि क्या? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इनफ इज इनफ? तो वो जो सिचुएशन हुई है मेरे दिमाग में, जी, एक्चुअल में इट इज डिफरेंट, बट जो मेरे दिमाग में है इट इज डिफरेंट. ओके, So as a human, when I see something wrong, I have this tendency to magnify it as myself, as Ravinder. बराबर बराबर बराबर, तो हम मैं सब उस कर नेगेटिव सिचुएशन को इतना बड़ा बना देती हूँ अपने दिमाग में कि उसके आगे पीछे फ्यूचर के बारे में सोच के सारी नेगेटिविटी प्रिपेयर कर लेती हूँ, एक पूरा रायता बन जाता है. बराबर, और मैं उस रायते में इतनी खुद परेशान हो जाती हूँ कि मैं बोलती हूँ अब मैं क्या करूँ, इतना मैंने सोच तो लिया, अब ये है, अब मैं क्या करूँ. तो उस समय मेरे पास दो चॉइस होती है, या तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूं और मान जाऊं कि मैं हार गई और मेरे साथ ही ऐसा होता है और मैंने ही कुछ किया है और दुनिया जालिम है और मैं ही बेचारी हूँ, या तो मैं उस बेचारी के माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लूं, या फिर मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूं ऑन अ क्लीन स्लेट. मेरा काम सही नहीं चल रहा है, ओके मेरा काम सही नहीं चल रहा है. क्या वो हमेशा सही चलता है? नहीं चलता है. देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स. लाइकवाइज पर्सनल रिलेशंस, क्या मैंने कभी किसी को खुश करने के लिए कोई चीज की है या किसी को बुरा महसूस कराने के लिए की है? नहीं. वो सामने वाला बुरा या अच्छा महसूस करता है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं. So accepting things, sorting those things in my mind one by one. ठीक है, this is the problem. Okay, accept. This is the problem. Okay, accept. And after I do that, after that sorting is done, though it sounds very easy, it doesn't actually happen कि मेरे दिमाग में ऐसे list हो जाए, but it flows. It flows. It flows because that is the moment when I give a signal, a vibe, an energy to the nature that I am in need. Please help me. ओके, आप कहेंगे कि वो जो इंटेंट टू क्रॉस क्वेश्चन है वो बहुत पावरफुल है इस पूरे प्रोसेस में, कि जी. मैं खुद को, क्योंकि एक है जो कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं मैं तो राइट ही हूँ, जी अब जी उसमें तो नेगोशिएशन ही नहीं है. बराबर. बट जैसे आप अपने आप को बोलते हो जरा देखती हूँ, वो जो पॉज आता है और फिर देखने चालू करते हो तो आप अपने आप को भी एज अ प्लेयर देख पाते हो. जी अच्छा बुरा हो सकता है, मे बी वापस वही जी आए कि नहीं मैं तो सही थी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार हम ही गलत होते हैं. बट उसमें भी देयर इज, जैसे आपने यूज किया था फ्रेज, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट निकलता है. तो क्या ये, क्योंकि आपने प्रोसेस बहुत विस्तार से सुनाई है और किसी किसी के शायद ये पकड़ में ना आए कि अरे इतना इजीली थोड़ी ये सब दिमाग में आता है, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट द फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं तैयार हूँ क्वेश्चन करने के लिए कि शायद मैं राइट या रॉन्ग हो सकती हूँ. इज दैट अ वेरी पावरफुल फर्स्ट स्टेप? Yes, that is a very powerful question. And जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने साथ बैठी हूँ, ठीक है, पर मैं इस समय में नहीं हूँ, ये क्वेश्चन दिमाग में आना इज अ बिग थिंग. जी जी, तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आना कि वेदर माय इंटेंशन इज राइट और रॉन्ग, एंड इज दिस द आउटकम ऑफ माय रॉन्ग इंटेंशन, wrong behavior, wrong karma, a bad karma, or no? And if the answer is no, you're automatically at peace. But if the answer is yes, that okay मैंने ऐसा सोचा था, and उस समय ये झटका लगना कि oh my god, ये क्या कर दिया. Again there is a choice. आप गिल्ट में जा रहे हैं
या उस चीज को ठीक कर रहे हैं। तो उधर आपको पश्चाताप से दूर हट के एक्शन की तरफ चले जाते हो, ऐसा? जी जी, मुझे उस चीज का गिल्ट है, आई एक्सेप्ट इट, मैंने गलत किया, आई एक्सेप्ट इट, बट इफ आई स्टार्ट ब्लेमिंग माई सेल्फ, इफ आई स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ, all I'm doing is getting into that loop again, loop of thoughts which I'm not going to be rid of ever in my life, and I'm going to take it to my death. जी तो ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा क्लियर रही है कि is this good enough to take it to my deathbed? Is this big enough? Is me not having a good relation with X person or not trying to mend it and taking that sour thought big enough to suffer on it for next 40, 60, whatever years and think about it at the last moment? If that is it, then you go ahead and keep getting into that loop and storing it with yourself. But if no, now is the time, I better mend it rather than वो बंदा ना रहे कल, और आजकल तो टाइम भी ऐसा चल रहा है, you never know कब क्या हो जाए। तो हम ही ना रहे तो भी भरोसा नहीं है आजकल। हम ही ना रहे, वो बोलने का मौका ही ना मिले। जी, मेरे को दो दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, power that of accepting, of confessing is beautiful. When we do that, there is some kind of energy that flows very strongly inside us and makes us even calm. हम उस समय में आ जाते हैं, उस present moment में आ जाते हैं. There's a feeling of happiness, there's a feeling of gratitude, and we want to share that. ओके। आपने ये जो लास्ट लाइन बोली तो 2 की जगह 3 पॉइंट आ गए मेरे दिमाग में। ये बहुत अच्छा आपने एक मैप, मेंटल मैप बना दिया मेरे लिए। तो बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत डिफिकल्ट है करने के लिए, बट एटलीस्ट पहली बार पॉडकास्ट पे ऐसा भी मौका आया है कि जस्ट वन लिटिल पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन हैज दिस फुल थिंग टुगेदर। तो आपने शुरू किया ये पार्ट ये बोल के कि मैं बहुत अकेली पड़ गई या बहुत इन अ वे सेंस ऑफ लोनलीनेस, या व्हाट आई वुड कॉल थोड़ा लूजली दुख किसी किस्म का। दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि दुख का लेवल रोजमर्रा दुख नहीं था, डीपर दुख था, इसलिए फोर्स कर रहा था कि आज भी है, आज भी अकेले हो, आज भी अकेले हो। या मतलब वो थोड़ी बार बार आया होगा तो आपने इंटेंसिटी उसका सह नहीं पाए होंगे, इसलिए सोचना चालू किया, इंट्रोस्पेक्ट करना चालू किया कि अब मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या चीज क्या है जो मुझे खा रही है। सेकेंड पार्ट आप लाए, आपने इंस्टेड ऑफ उसको खाली एक सरफेस पे मैं अकेली हूँ इसलिए ऐसा फील कर रही हूँ नहीं रखा, आपने वो थॉट्स को सोचना चालू किया कि मेरे पास ये फलाने फलाने थॉट्स है रिलेशंस के बारे में, मेरे एटीट्यूड के बारे में, मेरे बिहेवियर के बारे में, जिसमें आपने मतलब एक पॉइंट पे अपने हस्बैंड को भी जाके पूछा कि हाउ डिड यू लाइक मी इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब इतने हद तक इंट्रोस्पेक्शन विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बहुत अंग्रेजी में अच्छी लाइन है कि नोबडी इज एवर ग्रेट टू देयर बटलर और देयर वाइफ, बट आज की तारीख में विद वुमेन बीइंग इक्वल इन एवरी सेंस टू योर हस्बैंड आइदर कि अरे यार ये तो क्या, तो टू एडमिट दैट आई मे बी रॉन्ग टू अ पर्सन दैट इज द क्लोजेस्ट टू यू, आई थिंक रिक्वायर्स लॉट ऑफ ब्रेवरी, बट उसमें मैं ज्यादा इस वक्त नहीं जाना चाहूंगा। तो ये प्रोसेस में आपने एक तो नेम किए इश्यूज, जो मैं समझ रहा हूँ, कहीं गलत होगा तो मुझे बताइएगा, आपने नेम किए ये इश्यूज हैं, और फिर उसको जब आपने चेक किया तो यू रियलाइज अरे मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इन चीजों के लिए। और फिर आपने जो ये लास्ट बहुत बड़ा जंप, बहुत बहुत अच्छी प्रोसेस है, मैं कितना टाइम ये उठा के घूमना चाहती हूँ, मतलब ये अभी समझ गया मुझे कि यहाँ पे मेरा रोल इतना है। ऑब्वियसली सामने यू आर बीइंग काइंड कि सामने वाले का रोल नहीं, ऐसा होता नहीं है, बट आपने उसको इस वक्त ध्यान नहीं दिया, आपने बोला नहीं जो मेरा रोल है मैं वो साफ करती हूँ, बाकी उनका वो जाने। थर्ड पार्ट इज यू ब्रॉट इट टू एक्शनेबल लेवल विद दिस सेंस ऑफ डेथ बेड, विच इज अबाउट कि यार परमानेंट हम कोई भी नहीं है, आज की तारीख में पता नहीं कहाँ जा रही है गाड़ी। तो इस समय में how do I act in a manner that
जो अंडू करे जो पहली थोड़ी थोड़ी चीजें थी, जितनी हो सकती है। ऑब्वियसली जो आपने बोला 100% सक्सीड होना जरूरी नहीं है, बट एक अच्छा स्टोरी ध्यान आया मुझे। मेरे एक लॉन्ग कोर्स विपස්සना का जो 10 दिन से ज़्यादा होता है, 20 दिन 30 दिन, इसको लॉन्ग कोर्स बोलते हैं। तो एक कोर्स खत्म होते ना हम लोग एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें एक लेडी थी जो मुझसे शायद ठीक बात नहीं कर रहे थे, और मुझे लगा कि बट 30 दिन का इंट्रोस्पेक्शन के बाद ना आप ऐसे इसमें रहते हो कि मैं ही गलत हूँ। उधर तो शुरू ही नहीं होता कि सामने वाला गलत है या इवेंट गलत है, बोला जरूर मैंने ही कुछ ऐसा सोचा रहेगा। तो मैंने अपने मन में ही सिर्फ माफी मांगी एंड आई सेड कि अगर मैंने कुछ ऐसा सोचा है, ऐसा कुछ बोला है या ऐसा कुछ किया है, क्योंकि ग्रुप में थे, कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो हमारा कुछ इंटरेक्शन हुआ नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा था। तो ऐसा कुछ है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरा अच्छा टाइम गुजरा है इस कोर्स में, मैं खुश होके घर जाना चाहता हूँ। आई वॉज इन गुजरात दैट टाइम, तो लाइक 1.5 days थे मेरे घर पहुंचने के लिए। तो मैंने बोला आई डोंट वांट टू कैरी एनी बैड बैगेज। तो मैंने सिर्फ ये सोचा, और हम जहाँ गए थे वहाँ सारे मेडिटेटर्स ही थे, तो 1 घंटा हम सब बैठे थे, क्या 1 घंटा कुछ बैठे थे। अभी बैठ के खत्म भी नहीं हुआ, मतलब हम तो कुशन पे ही थे, तो उन्होंने आके बात करना चालू किया और अच्छे से, और उसके बाद हम लोग आई थिंक 2-3 घंटा वहाँ थे। वो फिर अपने रास्ते पता नहीं कहाँ चले गए, ना मुझे उनका नाम मालूम है। अगर वो आज मुझे मिल जाए तो मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं होगी। उनको याद हो सकती है या नहीं पता नहीं, बिकॉज मेरी वेशभूषा ऐसी है कि दे माइट रिमेम्बर those guys who met me at that course, but otherwise there was no specific reason, but I was, अरे इतना आराम से काम होती है क्या, मतलब होता है क्या ये, तो आप मन में जब छोड़ देते हो तो ये जो अटकाव हम रखते हैं, आई थिंक जो आपने अभी ये जो प्रोसेस बताया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बार जब मैं बात करता हूँ ना, ये मेडिटेशन वर्ड बहुत बीच में स्ट्रांगली आता है। तो कई लोग बोलते हैं यार ये तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है, या जो लोग बहुत साधना करते हैं या रेगुलर करते हैं। बट आपने जो बातें बताई उसमें मुझे, ऑफ कोर्स देयर इज अ मेडिटेटिव एस्पेक्ट टू इट, बट चालू सोच से होता है कि आप तैयार हो ये जानने के लिए कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, मैं वापस से देखूंगा देखूंगी। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने बहुत बड़ा स्टेप अपने स्टोरी से दे दिया। यहाँ पे मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा जो आपने बात नहीं की। विल गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, अभी वाला। आपने कहा कि मैं सोचने लगी और मैंने ये वाली बातें उठाई और मुझे ये लगा कि मैं गलत हूँ, या ऑब्वियसली कहीं कहीं लगा होगा उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, या वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों चलते हैं। एबीसीडी जो भी लोग हैं एक्चुअली इमटेरियल है। तो ये अभी हमारे मन में तो हजारों थॉट आते हैं, आपको कैसे इतना इजीली पता चला कि मैं ये थॉट ही हैं जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं। हाउ डिड यू रियली नो दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस, क्योंकि इससे पहले अगर पता होता तो आप उसके बारे में बात करती या और नेगेटिव होती। तो जितनी मेरी आपके साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप में बात हुई है कभी भी, तो मुझे याद नहीं कि आप बहुत नेगेटिवली किसी के बारे में बात करो, या मतलब इतना टॉपिक बड़ा नहीं रहा है आपके लिए। तो जब ये बात नहीं है तो उस दौरान आपने, आर यू सेइंग वी हैव अ चॉइस टू पिक अप थॉट्स एंड स्टॉप एट सर्टेन वंस, एंड जरूरी नहीं हर थॉट को सीरियसली लिया जाए, क्या इसका मतलब ये है? पहली बात जी, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको कोई परेशानी है, आप खुश नहीं हो, ठीक है, फिर तो से, हर मैंने सॉरी नहीं लास्ट लाइन फिर से बोली, मैंने सुनी नहीं। मैंने कहा अगर कोई खुश नहीं है, अगर मैं खुश नहीं हूँ, जी ठीक है, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सामने वाला खुश है और मैं खुश नहीं। बट ऐसा नेचर नहीं होता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो जो क्यों है उस तक मैं या बहुत लोग नहीं पहुंचते, ये ख्याल ही नहीं आता सोचने का। बराबर। तो ये ख्याल तब आया जब मैंने देखा मेरे आसपास की हर चीज इम्पैक्ट होने लग गई। ओ ओके, सो
everything around me, मेरा घर was a mess because my mind was a mess. My work was a mess again because my mind was a mess. I was sleeping more but not getting up fresh. मैं एकदम चुस्त अच्छे से फ्रेश दिमाग से नहीं उठ पा रही. Why? Because my mind was a mess. So these were signs around me. एंड ये साइंस मुझे तब दिखी जब मैं इसके बारे में बात करने लगी. किससे बात की आपने? अपने आप से? हाँ, अपने आप से. अब जैसे मैंने कहा कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मुझे लोग चाहिए बात करने के लिए. अब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती बिकॉज मैं सोचती हूँ कि सामने वाले को मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी और उसे मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज से गुजर रही हूँ. तो मैं किसी और से बात भी करूंगी तो आई वोंट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ जस्टिस.